पाखी अनुपमा की टीम को धमकी देने लगती है। तभी देविका तीखे अंदाज में बोलती है, तुमने धक्का परेड का नाम तो सुना ही होगा। ये सुनकर पाखी तिलमिला जाती है और देविका पर चिल्लाने लगती है। फिर जसप्रीत भी कह देती है, सिर्फ धक्का परेड ही नहीं, मुक्काबाजी भी चलेगी। इसके बाद दोनों टीम के मेंबर एक दूसरे को उस ग्रीन रूम से निकलने के लिए कहते हैं और आपस में ही जबरदस्त बहसबाजी शुरू कर देते हैं। इसी बीच कुछ ऑर्गेनाइजर के आदमी उनकी चुपके से वीडियो बनाने लगते हैं। अनुपमा गुस्से में दोनों टीमों पर चिल्लाकर उन्हें चुप कराती है और कहती है, दोनों टीमों को यही रूम अलॉट किया गया है तो हमें इसे मिलजुल कर शेयर करना होगा। लेकिन राही फुल एटीट्यूड में बोलती है, मैंने आपसे घर तक शेयर नहीं किया तो क्या ये रूम शेयर करूंगी? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? अनुपमा खुलकर जवाब देती है, अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ से एक शीशा लेकर बाहर वेन्यू के पास जो पेड़ है वहां जाकर मेकअप करो और पर्दा लगाकर कपड़े बदल लेना। ये सुनकर राही की पूरी टीम हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है कि अगर नहीं जाना है तो एडजस्ट करना सीखो। अनुपमा कहती है कि इस तरफ हम रहेंगे और जिस तरफ ज्यादा शीशे हैं उस तरफ तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन मीता कहती है कि इस तरफ का वास्तु सही नहीं है, इसलिए हम दूसरी तरफ रहेंगे। अनुपमा उसकी बात मान जाती है। सब तैयार होने लगती है। इसके बाद जसप्रीत और पाखी बैग रखने को लेकर भिड़ जाती है। जसप्रीत उसका बैग फेंक देती है। पाखी उस पर चिल्लाती है। जसप्रीत भी उस पर गुस्सा करती है। देविका पाखी को सख्त लहजे में कहती है कि जिन हाथों से बचपन में तुम्हारी चोटियां बनाई थीं, उन्हीं हाथों से घसीट कर तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। सभी में काफी बहस हो जाती है। अनुपमा सबको शांत रहने के लिए कहती है। सरिता गुस्से में कहती है कि आज तो हमें इनका गेम बजा देना चाहिए। माही कहती है कि हम भी आपका बैंड बजा देंगे। इधर ऑर्गेनाइजर का आदमी झगड़े की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। इसी बीच जसप्रीत पाखी को गिरा देती है। जसप्रीत और पाखी में काफी बहस हो जाती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि 5 मिनट में फाइनल शुरू होने वाला है। ये सुनकर दोनों टीमें चौंक जाती हैं। अनुपमा ताना कसते हुए कहती है कि तुम लोग लड़ाई करते रहो, फिनाले तो इंतजार कर ही सकता है। आखिरकार दोनों टीमें मान जाती हैं और तैयार होने लगती हैं। दूसरी तरफ एंकर स्टेज पर फाइनल में सबका वेलकम करता है। सभी लोग ताली बजाते हैं और खुश होते हैं। एंकर कहता है कि इस बार माँ बेटी का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देविका सवाल करती है कि ये बार बार माँ बेटी के रिश्ते को हाईलाइट क्यों कर रहा है, जबकि ये तो डांस कंपटीशन है। मीता भी सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि इन टीवी वालों को लगता है कि लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा और नेगेटिविटी देखनी है। जनता अच्छी चीजें भी देखना पसंद करती है, लेकिन इन्हें तो सिर्फ यही दिखाना है। दूसरी तरफ एंकर सबको ट्रॉफी दिखाता है। ट्रॉफी को देखकर अनुपमा और राही की आंखों में चमक आती है। सभी ट्रॉफी को देखकर खुश होती हैं। एंकर कहता है कि ये ग्रैंड फाइनल है और इस फाइनल का मुकाबला 2 दिनों तक चलेगा। ये जानकर सभी हैरान होते हैं। एंकर कहता है कि सबसे पहले सभी टीम मिलकर गणपति बप्पा के वेलकम में एक साथ डांस करेगी, क्योंकि भगवान के सामने सब एक समान हैं। दूसरी तरफ राही साफ कह देती है कि वह अनुपमा की टीम के साथ डांस नहीं करेगी। सरिता उसे समझाती है कि यह भगवान के लिए है, इसलिए उसे परफॉर्म करना चाहिए। राही कहती है कि आप मुझसे बात मत करो। दीपा कहती है कि तुम भी अपने बोलने का लहजा ठीक करो। इसी बीच दोनों टीमों को बाहर बुलाया जाता है। अनुपमा सबको वार्निंग देती है कि मंच पर कोई भी चालबाजी न करे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस भगवान को समर्पित है। पाखी हैरान होती है। अनुपमा साफ कहती है कि अगर दोनों टीमों में से किसी ने भी बप्पा की पूजा में बेईमानी या चालाकी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी चली जाती हैं। अनुपमा राही को रोकती है, लेकिन राही गुस्सा होकर चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है और खुद को हिम्मत देती है। दूसरी तरफ एंकर गणपति स्तुति के लिए सभी टीमों को बुलाता है, तो सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद डांस शुरू होता है। सबसे पहले दिल्ली की टीम गणेश स्तुति के लिए डांस करती है। डांस के बीच जिग्नेश बाबूजी से कहता है कि मैं तो सब भूल गया, मुझे अनुपमा और राही में से कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। बाबूजी उसे बताते हैं कि ये कोई दूसरी टीम है। जिग्नेश की बातों से बाबूजी परेशान होते हैं। इधर गणेश स्तुति में अनुपमा की टीम की एंट्री होती है। अनुपमा की टीम बहुत अच्छा डांस करती है। इसी बीच लीला कहती है कि अगर इस बार राही की टीम ने कोई चीटिंग करी तो देविका उनको सबक सिखा देगी। दूसरी तरफ ख्याति मोटिबा से पूछती है कि ये देविका कौन है। मोटिबा बताती है कि देविका अनुपमा की सहेली है और ये शक्ल से बहुत होशियार लग रही है। ख्याति कहती है कि हारने के बाद तो ये भी बेचारी ही लगेगी। इधर खेतान और एंकर कंपटीशन को मसालेदार बनाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम पूरे जोश में डांस करती है।
इसी बीच राही की टीम की एंट्री होती है। राही की टीम गणेश स्तुति के लिए बहुत अच्छा डांस करती है। इसके बाद तीनों टीम साथ में डांस करती है। अनुपमा और राही एक साथ डांस करती है। सभी पूरे जोश में डांस करते हैं। परफॉर्मेंस पूरी होने के बाद सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। इसके बाद एंकर बताता है कि इस कंपटीशन की विजेता टीम को कंपटीशन के स्पॉन्सर आहूजा ग्रुप की तरफ से खास इनाम मिलेगा। वो आहूजा ग्रुप के मालिक हर्षवर्धन आहूजा का नाम लेता है। तो जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि कॉरपोरेट की दुनिया में इनका बहुत नाम है। मीता बताती है कि हर्षवर्धन आहूजा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। पाखी कहती हैं कि तब तो गिफ्ट भी बहुत बड़ा मिलेगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो वो गिफ्ट मुझे दे देना। देविका धीरे से ताना मारती है कि अगर डिब्बे में सोन पापड़ी भी हुई तो पाखी उसे खुद लेना चाहेगी। इधर एंकर बताता है कि हर्षवर्धन आहूजा अपनी पत्नी अनुराधा की याद में विजेता टीम को स्पेशल गिफ्ट देते हैं और इस साल उन्होंने इस मुकाबले की प्राइज मनी को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। ये जानकर सब बेहद खुश होते हैं। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। इसके बाद एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है और उनका वेलकम करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाता है। सभी मनोहर जी के लिए तालियां बजाते हैं। मनोहर जी खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी से कहती है कि वक्त का पहिया घूम गया है। लोग फिर से आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आपको इस मंच पर देखना चाहते हैं। मनोहर जी इमोशनल होते हैं और उन्हें पास्ट की बातें याद आती हैं, जब उनके बेटे ने उन्हें परेशान किया था और अनुपमा ने उनकी मदद की थी। अनुपमा मनोहर जी के लिए फूल बरसाती है। मनोहर जी इमोशनल होते हैं। अनुपमा उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि आप नृत्य के सूरज हैं। अनुपमा और राही मनोहर जी को स्टेज पर लेकर आती है। मनोहर जी स्टेज को प्रणाम करते हैं। एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है। खेतान कहता है कि गुरु का सम्मान शिष्य से होना चाहिए। अनुपमा और राही मनोहर जी को सम्मानित करती है। सभी बेहद खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एंकर जोश से ऐलान करता है, इस कंपटीशन में अब तूफान आने वाला है। एक बेटी लड़ेगी अपनी माँ से। ये सुनकर अनुपमा और राही दोनों हैरान रह जाती हैं। एंकर राही से पूछता है कि क्या आपका माँ बेटी का रिश्ता इस कंपटीशन के बीच में आएगा। राही कहती है कि नहीं, हम यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आए हैं, इसलिए सामने चाहे कोई भी रिश्ता हो हमें फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा कहती है कि रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही डांस की जंग में और न ही टीआरपी की जंग में। इसके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि अब सभी टीम अपने पसंद के गानों पर नहीं बल्कि उनकी पसंद की थीम पर परफॉर्म करेंगी। अनुपमा और राही हैरान होती है। असल में ये सब ऑर्गेनाइजर जानबूझकर करवा रहे हैं ताकि लोग माँ बेटी की ये लड़ाई देखकर और ज्यादा एंजॉय करें और इस डांस कंपटीशन की टीआरपी टॉप पर पहुंच जाए। क्या आप चाहते हैं कि इस कंपटीशन के दौरान अनुपमा और राही दोनों माँ बेटी का रिश्ता फिर से सुधर जाए? कमेंट करके जरूर बताइए।